आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम बात करेंगे नेपाल की मौजूदा सूरत हाल के बारे में। 17 साल पहले जब नेपाल ने खुद को एक हिंदू राष्ट्र से एक सेकुलर राष्ट्र या एक लोकतांत्रिक देश का रास्ता चुनने का फैसला किया था, तो को लगा था कि शायद नेपाल एक अच्छे रास्ते पर जा रहा है। लोगों को के मन में बहुत सारे सवालात और बहुत सारे जवाबात जन्म ले रहे थे। लेकिन अभी नेपाल का लोकतंत्र जवान भी नहीं हो पाया था, बल्कि जवानी की दहलीज पे कदम ही रख रहा था कि नेपाल की जो मौजूदा सूरत हाल है वो यकीनन चिंताजनक है। और भारत जैसे देशों के लिए तो इस मायने में भी करके काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि नेपाल भारत का करीबी दोस्त रहा है। नेपाल की सीमा भारत की सीमा से मिलती है, और नेपाल से भारत के कई सारे ऐसे संबंध हैं जो दूसरे देशों से नहीं हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको नेपाल जाना हो तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आप एक दूसरे देश यानी नेपाल बगैर पासपोर्ट के भी आप जा सकते हैं। लेकिन इन दिनों नेपाल की जो सूरत हाल है उसने सबको चौंका कर रख दिया है। जो मौजूदा मोमेंट खड़ा हुआ है उस मोमेंट ने, जो जी जनरेशन का मोमेंट कहलाता है, उसने कई सारी चीज़ों को जन्म दिया है। उसके फौरन बाद फ्रांस में जिस तरह की चीज़ें देखने को मिली तो लोगों ने को दूसरे से कोरिलेट करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी कुछ भी कहना कब्ल अज वक्त होगा। लेकिन नेपाल की जो सूरत हाल है, नेपाल में अभी तक प्रदर्शनकारियों के बीच में भी आपस में भी मनमुटाव की खबरें आई, मारपीट की खबरें आई। प्रदर्शनकारियों को इस बात की भी खबरें आई कि वो ये चाहते हैं कि सेना जो बातचीत कर रही है अंतरिम सरकार बनाने के लिए उसको सार्वजनिक करे, उसको सार्वजनिक मंच पर लाए। प्रदर्शनकारी ये भी चाहते हैं कि उनको विश्वास में लेकर के ही कोई फैसला किया जाए। प्रदर्शनकारी अपनी डिमांड को लेकर के अडिग हैं। इस बीच में 3 नाम जो सामने आए थे, पहला नाम जो सुशीला कार्की का था, खबर ये आ रही है कि उन्होंने नेपाल की अंतरिम गवर्नमेंट बनाने को लेकर के जो उनका नाम था, उन्होंने स्वयं अपना नाम वापस ले लिया है। इससे पहले खबर ये आई कि बालेंद्र शाह या बालन शाह जो काठमांडू के मेयर हैं, इंडिपेंडेंट चुन करके आए हैं और उन्होंने युवाओं के बीच में अपनी लोकप्रियता का लोहा मनवाया है। उन्होंने सुशीला का नाम सामने किया था, उन्होंने उनको समर्थन दे दिया था कि उनका समर्थन उनके साथ है, और बालेन खुद आगे नहीं आना चाह रहे हैं, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। अब एक और तीसरा नाम जो सामने आया वो दुर्गा परसाई का था, जो एक मेडिकल कारोबारी हैं। लेकिन खबर यह है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि दुर्गा परसाई का नाम सामने आए। वो किसी भी कीमत पे उनके नाम को समर्थन नहीं देना चाहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर नेपाल का भविष्य क्या होगा? सुशीला नहीं, बालेन नहीं, और दुर्गा परसाई नहीं, तो कौन? एक और चौथा नाम जो आ रहा है वो इंजीनियर कुलमन सिंह का है कि प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि ये आएं और ये अंतरिम गवर्नमेंट बनाने के लेकर के ये सामने आएं और इसको संभालें। और जनरेशन जी के जो समर्थक हैं, खबर ये है कि वो ये चाहते हैं कि उनका जो समर्थन इनको मिले, फौज इनको समर्थन दे और इनको शपथ दिलाया जाए, अंतरिम सरकार बने। इनकी कई सारी उपलब्धियां हैं। जो इंजीनियर हैं इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है, कहा यह जाता है कि नेपाल को जो विद्युत संकट से निकालने का सेहरा इन्हीं के सर जाता है। नेपाल में लोड शेडिंग एक बड़ा मसला था, लाइट कटने की एक बड़ी गंभीर समस्या थी। लेकिन चंद सालों में ही कुलमन ने नेपाल को वहां से बाहर निकाला और नेपाल की बिजली को उन्होंने घाटे का नहीं बल्कि मुनाफे का सौदा बना दिया, जिससे नेपाल की जीडीपी और नेपाल की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आया। खबर ये भी आई कि जो अभी जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं ओली, उनके खिलाफ जो जो प्रदर्शनकारी जो उनके खिलाफ थे, उसका एक कारण ये भी था कि ओली जो है इनके खिलाफ थे और ओली भी इनको हटा दिया था। तो मार्च अप्रैल में एक मूवमेंट भी इनको लेकर के हुआ था। इसी जो है उसके बाद जो है अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कौन सामने आएगा? बालेन, सुशीला ने ऑलरेडी अपना नाम वापस ले लिया है, दुर्गा परसाई के नाम पर सहमत नहीं है, इंजीनियर के नाम पर अभी तक कोई फौज की तरफ से कोई बयान नहीं आया है या कोई ऐसी क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन तस्वीरें बहुत तकलीफदेह हैं, जिस तरह से चीज़ों को जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया। एक लोकतांत्रिक देश में कम से कम ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। भारत के चीफ जस्टिस बी आर गवाई ने, स्वयं जस्टिस बी आर गवाई ने
इस बात का उल्लेख किया कि हाल आसपास के जो पड़ोस देशों में जो हो रहा है, तो उस पे उन्होंने भारत के लोकतंत्र की तारीफ भी की कि भारत की लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत है कि तमाम चीज़ों के बावजूद भारत अपनी लोकतांत्रिक चीज़ों पर टिका हुआ है, वाद विवाद के बावजूद। आप बने रहिए वतन समाचार के साथ। जैसे ही नेपाल के अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी हम दर्शकों को ये बता दें कि नेपाल की मौजूदा स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। प्रदर्शनकारियों के बीच में भी आपस में टकराव की खबरें हैं। खबर ये भी है कि दुर्गा प्रसाई के नाम पर भी जो जी जनरेशन जी के जो प्रोटेस्टर हैं वो बिल्कुल सहमत नहीं हैं। इनके नाम पर इनको दक्षिणपंथी समर्थक बताया जाता है। उसके साथ ही बालेन शाह अपना नाम स्वयं जो है वो आगे करने को तैयार नहीं है। सुशीला कार्की ने अपना नाम स्वयं वापस ले लिया है। अब उसके बाद एक नाम रह गया है इंजीनियर कुलमन घीसिंग का। क्या वो अपना नाम वापस लेंगे, नहीं लेंगे, क्या होगा? हर अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। बने रहिए वतन समाचार के साथ।